गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की लेक्चर जो है मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को हाउ टू एनालाइज द गिवन फ्रेम यूजिंग कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे मैं कोई भी न्यूमेरिकल को एनालाइज कर सकता हूँ, मतलब कोई भी फ्रेम को एनालाइज कर सकता हूँ। लेकिन ये बात में हमें ध्यान रखना है कि अगर हॉराइजेंटल लोड हो तभी मैं एनालाइज कर सकता हूँ, अगर वर्टिकल लोड हो तब मैं एनालाइज नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें देखिए दो हॉराइजेंटल लोडिंग है, एक हो गया आपका 67.5 किलो न्यूटन, दूसरा हो गया 112.5 किलो न्यूटन। तो पहला काम ये है कि मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर मार्क करना है हर एक कॉलम, मतलब कॉलम हर एक मेंबर्स के सेंटर पॉइंट में। तो पहले मुझे मार्क करना होगा, जैसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट में मुझे मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मुझे उसके बाद शियर फोर्स बनानी है हर एक मेंबर्स में। ये हो गया शियर फोर्स, मैंने बना दिया। बीम्स और कॉलम्स दोनों में ही, मतलब जितनी भी मेंबर्स है सभी में पहले तो मैं बनाऊंगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, उसके बाद शियर फोर्स। ठीक है, सभी मेंबर्स में मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर यूज़ करना है, उसके बाद शियर फोर्स ड्रॉ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट मुझे ये ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये जो कैंटिलीवर मेथड है ये फुल्ली डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द पोर्टल फ्रेम मेथड। पोर्टल फ्रेम मेथड की तरह नहीं है ये डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान देना। देखिए अगर कोई कैंटिलीवर बीम में लोड लगे है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये बीम जो है इसका शेप बन जाएगा इस तरीके का, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे टेंशन होगा। बीम के एक तरफ कंप्रेशन, दूसरा तरफ टेंशन होगा। तो हमें ये ध्यान रखना, अगर मैं इस तरफ कंप्रेस कर रहा हूँ, देखिए अभी फिलहाल मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो मैं सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसको मैंने AX मान लिया, AY मान लिया, BY मान लिया और CY मान लिया। लेकिन कैसे, रुकिए, AY BY CY, लेकिन ये तो माना हूं मैंने, लेकिन इनका डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताऊंगा। पहले फिलहाल मुझे सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही ये डायरेक्शन डिसाइड होगा कि इनका डायरेक्शन अपवर्ड लगानी है कि डाउनवर्ड लगानी है। देखिए सेंट्रोइड इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एरिया इनटू x बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ a। अब देखिए पहले वाला कॉलम का एरिया इनटू जीरो डिस्टेंस, दूसरे वाला कॉलम का एरिया इनटू यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है कितना डिस्टेंस, 4.5। तो 4.5 प्लस 6 हो गया 10.5। तो उसके बाद a इंटू 10.5 हो गया डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ वन कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों का एरिया। तो मेरे पास आ चुका है 5.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम, मतलब यहाँ से लेके 5.5 मीटर डिस्टेंस है जहाँ पे मेरा सेंट्रोइड पॉइंट होगा। अब मैंने सेंट्रोइड पॉइंट जहाँ पे भी होगा, मैंने उस पॉइंट में मैंने डॉटेड लाइन्स बना दिया। ये है मेरा डॉटेड लाइन्स। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मेरा ये टोटल डिस्टेंस तो A से B लेके B तक 6 मीटर है, तो ये हो गया 5.5 मीटर। अब 5.5 मीटर बनाने के बाद ये ध्यान देना है कि अगर लोड इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो मेरा इस तरफ हो जाएगा कंप्रेशन, इस तरफ हो जाएगा टेंशन, क्योंकि लोड इस तरफ लग रहा है तो बेंड, कैंटिलीवर बीम बेंड इस तरफ ऐसे हो जाएगा। अगर बेंड ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन। जो टेंशन का मतलब खींचना, सो मैंने इसीलिए जो सेंट्रोइड लाइन बनाया इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये कंप्रेशन है, तो ये दोनों ही कंप्रेशन ना, ये दोनों ही टेंशन है। लेफ्ट देखिए बीम में ये इस डायरेक्शन में हो रहा है टेंशन, इस डायरेक्शन में हो रहा है कंप्रेशन। तो बीम के देखो राइट हैंड साइड में टेंशन, ये दोनों ही टेंशन है, और ये वाला कंप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस होगा वही डिवाइड करेगा पूरा कॉलम को, पूरा फ्रेम को, कि किस तरफ कंप्रेशन लेना है और किस तरफ मुझे टेंशन फोर्सेस लेना है। तो उसी हिसाब से मैंने एरोस मार्क कर दिया, ये कंप्रेशन, ये दोनों टेंशन।
खींचना, तो इसीलिए मैंने डाउनवर्ड दे दिया, ये अपवर्ड दे दिया। हो गया यहाँ तक, ये तो सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लिया और इसके बाद हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए मैंने डिस्टेंस मार्क किया 5.5, 0.5, क्योंकि 5.5 डिस्टेंस है सेंट्रोइड तक, 0.5, 4.5, बाकी सारा चीज़ें सेम है। 3.6, 3.6, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। इसके बाद let us assume the axial forces in column is linearly proportional to distance from the centroid। देखिए ये जो AY है, ये AY मुझे क्या करना है, AY डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करना है सेंट्रोइड से। AY, BY और CY तीनों का डिस्टेंस सेंट्रोइड से डिवाइडेड बाय सेंट्रोइड इक्वल होगा। इसका मतलब AY डिवाइडेड बाय क्या है, AY डिवाइडेड बाय 5.5 सेंट्रोइड से दूरी है, सो AY डिवाइडेड बाय 5.5। BY का डिस्टेंस है 0.5 सेंट्रोइड से, CY का डिस्टेंस है सेंट्रोइड से 5, तीनों को इक्वल कर दिया। पहले तो मैं AY को AY रहने दूँ, BY को क्या लिखूंगा, AY के टर्म्स में 0.5 डिवाइड, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू AY। CY को अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 5 डिवाइडेड बाय 5.5 टाइम्स ऑफ AY। देखिए दोनों ही AY और ये तीसरा भी AY, सब AY के टर्म्स में है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, we will find out the moment at the leeward point, मतलब मैं ये जो पॉइंट leeward पॉइंट है इस पॉइंट में मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। तो मोमेंट इज इक्वल टू 67 पॉइंट, देखिए leeward पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। सो मोमेंट इज 67.5 इंटू 5.4 प्लस 112.5 इंटू 18, 1.8 प्लस BY इंटू 4.5 इक्वल टू AY इंटू 10.5। मोमेंट फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास BY और AY के टर्म्स में आ रहा है, तो BY में क्या करूंगा, मैं ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो आंसर जो है मेरे पास AY के टर्म्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, BY लिखूंगा। BY भी मैं फाइंड आउट करूंगा क्योंकि मेरे पास AY का वैल्यू आ चुका है, तो AY का सब्सटीट्यूट करके मैं BY निकालूंगा और AY का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके मैं CY निकालूंगा। सो फाइनली AY, BY, CY तीनों का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब मैं करूंगा सेकेंड फ्लोर के लिए, मतलब अपर फ्लोर के लिए। अपर फ्लोर के लिए 67.5 है, मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा सिमिलरली इसी पॉइंट में। तो मोमेंट विल बी इक्वल टू, पहले लिखूंगा PY डिवाइडेड बाय 5.5, QY डिवाइडेड बाय 0.5 एंड RY डिवाइडेड बाय 5। जैसे सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस है हर एक फोर्सेस की, PY, QY, RY, तो हर एक को मैं PY के टर्म्स में लेके आऊंगा, PY, PY, PY। अब मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँ, लीवार्ड पॉइंट में 67.5 इंटू 1.8 प्लस QY इंटू 4.5 प्लस PY इंटू 10.5, और QY का जो वैल्यू है मैं वो सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा PY का वैल्यू 12.04, QY का वैल्यू। अगर मेरे पास PY का वैल्यू आ रहा है तो मैं QY और RY का भी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ एक्सियल फोर्सेस एंड शियर फोर्सेस इन कॉलम्स एंड बीम्स। अब मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सियल फोर्सेस एंड शियर फोर्सेस इन वेरियस कॉलम्स एंड बीम्स। अब देखिए मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुका है। इसके बाद मैं तीनों को सेपरेट कर दूंगा। पहले ये वाला पार्ट लिखूंगा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला T पार्ट, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट। तीनों को अलग अलग करके करना होगा। तीनों को मैंने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद देखिए पहले मैं ये करूँगा, पहला पार्ट मुझे ये करना है, उसके बाद नेक्स्ट ये करना है, और तीसरा मुझे पार्ट ये करना है। ध्यान रखना ये वाला पार्ट मुझे पहला करना है जहाँ पे मैंने मोमेंट फाइंड आउट किया था, मतलब लीवार्ड पॉइंट का जो किया था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन मुझे पहले करना है। सो फ्रॉम थर्ड मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट में अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा IX इज इक्वल टू 13.6 एंड IY इज इक्वल टू 10.9 और हॉराइजेंटल फोर्स 53.9। सिमिलरली 2 से मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा मोमेंट एट सी पॉइंट में मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा हॉराइजेंटल फोर्स इज इक्वल टू दिस मच एंड वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट है मैं थर्ड पार्ट से करूँगा, मतलब फर्स्ट पार्ट से करिए। दिस इज फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट से करूँगा समेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। देखिए आप ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल जीरो हो रहा है मिला के, और ये दोनों फोर्सेस भी वर्टिकल फोर्सेस भी मिला के जीरो हो रहे हैं। इसका मतलब है हम लोगों का सॉल्यूशन करेक्ट है। उसके बाद मैं फर्स्ट स्टोरी का मतलब ग्राउंड फ्लोर का करूँगा। ग्राउंड फ्लोर का कैलकुलेशन, तो ग्राउंड फ्लोर का जब कैलकुलेशन करूँगा मेरे पास आ जाएगा V1 का वैल्यू 89.4, 36.7 एंड 40.2। सिमिलरली सेकेंड स्पेन के लिए होगा 32.7, 44.2 एंड 90.3। उसके बाद नेक्स्ट बेस के लिए करूँगा, 3 बार मुझे डिवाइड करना होगा। बेस के लिए क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फाइनली ये हो जाएगी आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम। और ये जो भी मैंने न्यूमेरिकल किया ये हो गया आप लोगों का कैंटिलीवर मेथड। ओके, थैंक यू।